sorry, sorry, that was my father. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. तो वही है कि अगर मतलब देखिए बात ये होती है ना कि जैसे हमने जो है अपने हमने जैसे हमारे मशीन को दिमाग नहीं होता, ठीक है, पहली बात तो वो हर चीज़ खुद से ही करती हैं. एंड वो मतलब खुद से ही करती है हर चीज़. और वो ये चेक मतलब वो ये नहीं देख पाती कि लॉस कितना हो रहा है या मैं कितना गलत कर रहे हैं कितना सही कर रहे हैं. मॉडल को इसकी अकल नहीं होती, ठीक है. तो हमें उसे बताना पड़ता है कि देखो तुम लॉस कैलकुलेट करना. लॉस मतलब इन दोनों का डिफरेंस, जो तुम एक्चुअल आउटपुट आना चाहिए था और जो तुम्हारा आया, ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना. और अगर वो डिफरेंस मतलब अगर तुमने गलत प्रिडिक्ट किया है तो लॉस बढ़ा देना, ठीक है. अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो लॉस भी बढ़ जाएगा, और अगर डिफरेंस बहुत कम है तो लॉस घट जाएगा, ठीक है. तो इससे हम क्या होता है, जैसे हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो हमें जैसे हम ये लॉस अगर मैं प्रिंट करवाऊंगी, मतलब ये लॉस एक वैल्यू होगी. जब मैं ये देखूंगी मतलब ये प्रिंट भी करवा सकती हूँ मैं, ताकि मैं देख लूँ, ताकि मैं जज कर लूँ कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं, कहीं या अगर मेरा लॉस बहुत ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब पीछे वाले किसी स्टेप में गलती है. कल जैसे मैं आपका प्रोजेक्ट कर रही थी तो उसमें जो है उसमें ये नहीं था, उसमें एक्यूरेसी थी. एक्यूरेसी मतलब प्रोजेक्ट के एंड में हम देखते हैं कि एक्यूरेसी कितनी है. तो उसकी एक्यूरेसी पहले 60% थी, ठीक है. तो मैंने सोचा यार ये तो कम है. फिर मैंने क्या किया उसमें ही जो है मैंने थोड़ी चेंजेस किए, ठीक है. मतलब आपने मैंने मे बी कहीं गलती कर दी थी पीछे, ठीक है. मे बी डेटा जो क्लीन करते हैं मतलब डेटा सही से दिया नहीं था या कोई गलती कर दी थी तो उसे ठीक किया मैंने. फिर मेरी एक्यूरेसी 10% बढ़ गई, तो वो अच्छी चीज़ थी. तो यही होता है कि मतलब हमें चीज़ें चेक करती रहनी चाहिए बीच बीच में कि हमारा मॉडल कैसे चल रहा है. अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत ही लंबा है, समझो कुछ कुछ प्रोजेक्ट बहुत ही बड़े होते हैं, तो आप मैंने तो एंड में जाके देखी है एक्यूरेसी, लेकिन आप एंड तक वेट नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको मतलब चेंजेस करने में फिर और टाइम लगेगा. तो आप ये करते हो, आप बीच में कहीं लॉस लॉस प्रिंट करवा लेते हो, मतलब हमें दिख जाता है लॉस कितना, मशीन से पूछते हैं लॉस बताओ. वो जो लॉस कैलकुलेट कर रहे होते हैं खुद से वो लॉस बता देती है. फिर हम देखते हैं अगर ये लॉस ज़्यादा है तो हम जो है कुछ और चेंजेस करेंगे अपने कोड में, ठीक है, ऊपर जाके. अगर लॉस कम है तो फिर मतलब हम सही जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. क्योंकि डेटा इतना बड़ा होता है कि हमें खुद से नहीं कर पाते हम ना कुछ, हमें मशीन से करवाना पड़ता है. और वो मोस्टली सही कभी कभी नहीं करती है, तो हमें इसे चेक बहुत करना पड़ता है बीच बीच में कि लॉस कितना है, ठीक है. ये सब चीज़ें, वरना अगर फ़ायदा नहीं है ना, अगर लॉस ज़्यादा है तो मुझे चेंज करनी पड़ेंगी काफ़ी चीज़ें. फ़ायदा नहीं है, अगर लॉस ज़्यादा है तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका मशीन लर्निंग मॉडल का, ठीक है. तो अब ये काम कैसे करता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में. सिर्फ दो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की जो डिसएडवांटेजेस कह दो या जो वो कर नहीं सकता वो ये चीज़ें हैं कि आपने देखा होगा, मैं आपको बोल रही थी कि सिर्फ दो प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं. एक ये थी 0.5 से ज़्यादा है मतलब वो वन प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है. मॉडल की प्रोबेबिलिटी अगर 0.5 से कम है तो वो ज़ीरो प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है. अब वन का मतलब येस हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, जीरो का मतलब नो हो सकता है, ठीक है, या नॉट स्पैम या कुछ भी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर डेटा सेट. इसका मतलब स्पैम हो सकता है या कुछ भी. तो ये सिर्फ दो चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकता है, या तो वन कर सकता है या तो ज़ीरो कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है. तो अब ये इसका थोड़ा सा मतलब ये इसका थोड़ा डिसएडवांटेज है कि ये सिर्फ दो ही आउटपुट प्रेडिक्ट कर सकता है. क्या पता मैं तीन आउटपुट प्रेडिक्ट मतलब क्या पता मेरा आउटपुट जो था, मे बी मेरा डेटा सेट में मेरा आउटपुट में प्रेडिक्ट करना चाह रही थी मे बी एक बंदे के मार्क्स, ठीक है, मार्क्स या तो या हाँ, मार्क्स कह सकती हूँ. तो मार्क्स या तो वो हो सकते हैं, लो हो सकते हैं, या तो एवरेज हो सकते हैं, या तो हाई हो सकते हैं, ठीक है. ये तीन चीज़ थी मेरी आउटपुट, समझे, ये मैं आउटपुट प्रिडिक्ट करना चाह रही थी. लेकिन इसमें हम यूज़ ही नहीं कर सकते क्योंकि इसमें दो ही आउटपुट प्रिडिक्ट कर सकते हैं. तो इसमें सिर्फ लो और हाई हो पाएगा, एवरेज नहीं हो पाएगा, एवरेज रह जाएगा. तो इसमें सिर्फ ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है, बेसिकली बाइनरी क्लासिफिकेशन. बाइनरी क्लासिफिकेशन का मतलब है ये सिर्फ दो चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकता है, सिर्फ दो आउटपुट. अगर आपके तीन आउटपुट हैं, क्योंकि कैटेगोरिकल आउटपुट कितने भी मतलब तीन चार भी हो सकते हैं ना, लो एवरेज हाई. जैसे फीडबैक में आपका क्या होता है, फीडबैक में आपके पांच ऑप्शंस होते हैं ना. आपका होता है वेरी पुअर, ठीक है, आपके फीडबैक जैसे आप कहीं दे रहे होते हो पुअर, ठीक है. और फिर आता है मीडियम, फिर आता है गुड, और फिर आता है वेरी गुड, ठीक है. समझो समझो मेरा डेटा सेट में ये था आउटपुट. तो ये तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन से हो ही नहीं पाएगा
क्योंकि वो सिर्फ दो आउटपुट प्रिडिक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि ये इतने सारे नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके लिए प्रॉब्लम हम कोई और एल्गोरिदम यूज करते हैं देखना पड़ेगा आपको पढ़ाना है कि नहीं, बट फिलहाल मैं ये बता रही हूँ डिसएडवांटेजेस थोड़े क्या क्या है। बट अगर आपको सिर्फ दो आउटपुट प्रिडिक्ट करने हैं, जैसे येस और नो, या ईमेल स्पैम है या नहीं, स्पैम और नॉट स्पैम, ठीक है। ये आपको, जैसे आपके प्रोजेक्ट में हमने 0 और 1 प्रिडिक्ट किया था कल। 0 मतलब अल्जाइमर डिजीज नहीं है, 1 मतलब है, ठीक है। या और तो मुझे कोई याद नहीं आ रहा इस वक्त, लेकिन कुछ और भी हो सकता है। मे बी हमें मार्क्स प्रिडिक्ट करने हैं सिर्फ दो चीज़ें, या तो फेल या तो पास। तो हम ये सब के लिए ये सब चीज़ों के लिए ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन जो बाकी ऐसे बड़े बड़े और ज़्यादा आउटपुट्स हैं, नंबर ऑफ आउटपुट्स और ज़्यादा हैं, कैटेगरीज जिसमें ज़्यादा हैं, तो वो उसमें हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और वो ये कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे भी काम नहीं कर पाता, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल डेटा सेट अगर होगा या पैटर्न्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो ये काम नहीं कर पाता, कैन नॉट कैप्चर। मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पे भी काम नहीं कर पाता, ठीक है। कैन नॉट बी कैप्चर्ड, ठीक है। तो वही चीज़ है कि ये नहीं काम कर पाता, बट बिगनर्स के लिए ये बहुत अच्छा मॉडल है, ठीक है। सो डिड यू अंडरस्टैंड लिया? आई थिंक इसमें और कुछ तो नहीं था। Yes, yes. लेट मी सी इन योर मॉड्यूल और क्या क्या है उसमें, 1 सेकेंड। ये वाला था, ओके। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ये था, मेडिकल एप्लीकेशन सपोर्ट वेक्टर मशीन आ गया, अच्छा। वो थोड़ा थोड़ा ही बताया गया है। सो इसमें भी वही है कि मतलब हाँ वही चीज़ बताई गई है, सो मैंने सही आपको पढ़ाया है। सो इसमें इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो है सिग्मॉइड का, ठीक है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। P इज इक्वल टू 1/1 + e⁻⁻z। ये जो एक वैल्यू होती है, आई थिंक इसकी वैल्यू पता नहीं कितनी होती है, 2.72 के आसपास ऐसा कुछ होता है। ये भी एक वैल्यू होती है, ठीक है, जैसे हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए। तो वही चीज़ है तो यस, तो ये चीज़ है कि बेसिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन यही है जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। पहले हम जो है, मतलब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, सब तो रिवाइज करवा चुकी हूँ, आप बोर हो जाएंगी। सो आई डोंट थिंक और कोई फॉर्मूला है, बस ये फॉर्मूला है। इसके अलावा लेट मी सी वो वाला रिग्रेशन मैट्रिक्स है कि नहीं, आप लोग में पढ़ाया है कि नहीं। आई थिंक इसमें है नहीं। सो आपको एकदम स्ट्रिक्टली अपने मॉड्यूल वाला ही पढ़ना है ना। और मतलब डू यू वांट मी टू रीड ये एक्सप्लेन ये पूरा थ्योरी? Superficially, you can just go through them. ओके, सो इसमें मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ काफ़ी चीज़ें। तो लेट मी शेयर दिस मॉड्यूल विद यू। You want me to teach model 2.1? It is, I think, theory mostly, but I can teach. Yeah, no, no, no. We can continue with the Can you at the see? end of the class, we can just go through it. Okay, can you see? Or yeah, I can या see. सो इसमें वही है, देखिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से ही। तो इसमें ये बताया गया कि लीनियर रिग्रेशन जो मतलब अभी हम जो हमने परसों पढ़ा था, वो हमें जो है प्रिडिक्शंस करने देता है, अलाउज अस टू मेक प्रिडिक्शंस व्हेन वर्किंग विद कंटिन्यूस वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल मतलब मोस्टली न्यूमेरिक वैल्यूज कंटिन्यूस होती हैं, ठीक है। मतलब Yes. और जो है दो, मतलब जो कैटेगरी, एक तो चीज़ होगी कैटेगरी, ठीक है। एक जो कैटेगरी नहीं होती है वो होती है कंटिन्यूस, ठीक है। दो ही चीज़ें होती हैं, तो आप कैटेगरी में बेस कर सकते हो या तो आप कंटिन्यूस वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे आप ये बोल रहे हैं कि बट मतलब ये कह रहे हैं कि डेटा मतलब हेल्थ केयर में एज और प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मार्कर, ये सब मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंटिन्यूस वैल्यूज नहीं हो सकती। मतलब आपके जो आप जब पढ़ोगे
मतलब आपके Yes. मेडिकल फील्ड में, तो आप मतलब रिग्रेशन अच्छा है, लीनियर रिग्रेशन अच्छा है, बट हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि उसमें कैटेगोरिकल वैल्यूज भी होती हैं, जैसे हमने कल भी देखा था आपके डेटा में Yes. कैटेगोरिकल वैल्यूज थी, तो हम यूज करते हैं Hmm. लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। अब इसमें और क्या है, और ये बाइनरी, मैंने आपको बताया था बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है, मतलब ये सिर्फ दो आउटपुट प्रिडिक्ट कर पाता है, या तो जीरो या तो वन, ठीक है। तो आप इसे, अगर आपकी कैटेगरीज मोर देन टू है तो आप इसे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। बट अगर आपकी कैटेगरीज दो है तो आप इसे बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूला है, मतलब ये वाला मैंने आपको जस्ट पढ़ाया था। let me erase this. हाँ, तो ये आपका फॉर्मूला है, ये वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया था सिग्मॉइड फंक्शन का, ठीक है। बेसिकली ये फॉर्मूला कुछ भी समझो, कुछ भी खाता है, कुछ भी मिलेगा, जेड नाम का कोई कुछ खा रहा है और ये सिर्फ दो चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, जीरो या वन, ठीक है। तो वही है, इसे कहते हैं सिग्मॉइड फंक्शन। ये आपके में डिटेल में नहीं है, सो डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद और तो कुछ है नहीं, ये मतलब सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता है, प्रोबेबिलिटी जो होती है पी, प्रोबेबिलिटी पी जो है एस्टिमेट करता है, ठीक है। पी क्या है, हाँ, सो वही चीज़ है, और इसके अलावा आई डोंट थिंक और कुछ है, लेट मी सी। ये ग्राफ मैंने आपको बना के दिखाया था कि देखें, भले ही आपका मतलब ये ग्राफ, ये वाला शायद मैंने नहीं दिखाया, बट ये ग्राफ ऐसा है कि ये देखें, आपका समझे कोई डेटा आ रहा है, ठीक है। समझे ये आपकी कोई बॉल है, ये डेटा है आपका, ठीक है, डेटा आ रहा है आपका, ठीक है। तो अगर ये डेटा जीरो, मतलब ये जो लाइन है 0.5 और 1, ये वाला पार्ट अगर इसमें लाई कर रहा है तो इसको फौरन हम इधर डाल देंगे ऊपर, ठीक है। जैसे इधर था ये, लेकिन हम इधर नहीं रखते, हम इसे फौरन ऊपर डाल देते हैं, मतलब हम इसे 1 बना देते हैं। अगर मतलब बेसिकली हमारी प्रोबेबिलिटी अगर 0.5 से बड़ी है तो हम इसे फौरन बोल देते हैं कि 1 हमारा आउटपुट। और अगर आपका डेटा ऐसा, मतलब ये बॉल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है ना डेटा, तो आपका डेटा आ रहा है और आपका डेटा समझे यहाँ था, ठीक है, यहाँ था, हमने जैसे ही सिग्मॉइड लगाया ये यहाँ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा डेटा लेस देन 0.5 था ना, तो ये जैसे ही लेस देन 0.5 होता है ये फौरन जीरो प्रेडिक्ट कर देता है, क्योंकि ये सिर्फ दो ही चीज़ें प्रेडिक्ट करता है, ये सिग्मॉइड फंक्शन सिर्फ दो ही चीज़ें प्रेडिक्ट करता है, या तो वन या तो जीरो। तो आपकी जैसे समझिए यहाँ से डेटा आते जा रहा है, ठीक है, तो वो देखेगा कि किस जगह आ रहा है, अगर 0.5 के नीचे है तो वो इधर चला जाएगा इस पार्ट में, और अगर वो 0.5 से ऊपर है तो वो इस पार्ट में चला जाएगा, ठीक है। और क्या क्या है इसमें, और तो कुछ नहीं है। मेडिकल एप्लीकेशंस क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकल डेटा, ओके। हम देखिए, इसमें कोई रिस्क प्रिडिक्ट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं, मतलब हम देख सकते हैं कि रिस्क है या नहीं। अगर रिस्क है तो आउटपुट हमारा होगा ज़ीरो, मतलब नो, नो रिस्क। सॉरी, रिस्क नहीं है तो आउटपुट ज़ीरो होगा, रिस्क है तो आउटपुट वन होगा। बेसिकली ज़ीरो इज़ यूज फॉर नो, ठीक है, एंड वन इज़ यूज फॉर येस, ये आप याद रखिए। और तो कुछ इसमें है नहीं, लिमिटेशंस भी बताई गई हैं जो मैं आपको बता रही थी, कि लीनियर रिलेशनशिप्स बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। बाद में जो है लीनियर रिलेशनशिप, मतलब आपका जो z है वो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ऐसा, b0 b1 x प्लस b2 x ऐसे कर करके, ठीक है, x2 ऐसे कर करके, ये है एक लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो आपका, आपके रियल लाइफ में जो होता है वो लीनियर इक्वेशन नहीं होती, कोई चीज़ लीनियरली नहीं चल रही होती आपकी रियल लाइफ में। लीनियर होना मतलब कि समझो आपकी एज बढ़ रही है तो आपके बाल घटेंगे, ठीक है। या समझो एज बढ़ती है तो बाल भी बढ़ रहे हैं, ये लीनियर हो गया। या एज घट रही है तो बाल भी घट रहे हैं, ये समझो एक एग्जांपल हो गया लीनियर का, मतलब कि अगर एक चीज, मतलब एक फैक्टर अगर बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और अगर एक फैक्टर कम हो रहा है दूसरा भी कम होगा, ठीक है, एक साथ। तो ये बहुत डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता थोड़ी है। रियल लाइफ में ज़रूरी थोड़ी है, जैसे आप छोटे होते हो तब आपका एज बढ़ रहा है तो बाल भी बढ़ते हैं, लेकिन जैसे आप बड़े होते जाते हो तो एज बढ़ रही है तो बाल कम होते जाते हैं, ठीक है। तो लीनियरली डिपेंडेंट कोई चीज़ होती नहीं है रियल लाइफ में, लीनियर इक्वेशन से हम किसी चीज़ को रियल लाइफ में रिप्रेजेंट कर नहीं पाते। हम यूज़ करते हैं पॉलिनॉमियल इक्वेशन, ठीक है। पॉलिनॉमियल अगर आपने पढ़ा हो तो मैथ्स में पॉलिनॉमियल का मतलब होता है b0 प्लस b1 x² प्लस b2 x³ ऐसे कर करके हमने पढ़ा है ना। वो हम रियल लाइफ में डेटा ऐसे ही होता है हमारा, लीनियर नहीं होता। लीनियर का मतलब है एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कदम से कदम मिला के बढ़ रही है, सो वो चीज़ हमारी रियल लाइफ में नहीं होती।
तो इसलिए इसका ये लिमिटेशन है कि इसमें जो z है वो लीनियर इक्वेशन यूज़ कर रहा है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन यूज़ कर रहा है। तो वही चीज़ है कि मतलब रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम मशीन लर्निंग में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें हम और भी तरीके होते थे, पता है, इसमें और भी एडवांस तरीके होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मतलब इसका ही अच्छा वाला वर्जन जो रियल लाइफ में हम यूज़ कर पाए, जैसे आप कंपनी में जा रहे हो वहाँ यूज़ कर पाए, उसे कहते हैं हम पॉलिनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, लेकिन वो आपके में है नहीं। वो जो है लीनियर इक्वेशन नहीं यूज़ करता था, बेसिकली वो पॉलिनोमियल इक्वेशन यूज़ करता था, ठीक है। ये देखो यहाँ मेंशन्ड है एडवांस टेक्निक्स सच एज पॉलिनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज यूज, ठीक है, क्योंकि वो ये लिमिटेशंस को अवॉइड करता है, ठीक है। एंड फिर आपका अगला एल्गोरिथम है, ये हम कल पढ़ सकते हैं। सो डू यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन आस्क मी, लाइक इफ यू हैव एनी डाउट्स। Like, let me know if you have any doubts. No, feel free to ask. If you want me to repeat or you want to revise anything, then okay. So now we can start with Python, right? Do you want me to start with Python? Because अभी टाइम बचा है, अब मैं दूसरा एल्गोरिदम स्टार्ट करूंगी तो फिनिश नहीं हो पाएगा। एंड फिर एक क्लास में एक ही एल्गोरिदम कराना चाह रही हूँ, बिकॉज इतने ज़्यादा हैं भी नहीं आपके, टू बी ऑनेस्ट आपके सिलेबस में आसानी से हो जाएगा। बट पाइथन में ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी बस, क्योंकि पाइथन में टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा हैं। सो कैन आई स्टार्ट पाइथन? ओके। सो आप वो जो प्रॉब्लम्स कर रही थी वो करके दिखा दीजिए गूगल कोलैब पे, जो मैंने भेजी थी। आप गूगल कोलैब पे शेयर करके वो क्वेश्चंस कर लीजिए, सो दैट आई कैन टीच यू, आई कैन सी कि आपको कितना आ गया है। फिर या तो वही रिवाइज करवाऊंगी या तो फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर दूंगी। डिड यू नो द क्वेश्चंस? ओके, आई थिंक ये तो कल के थे, अब आज के इसी में आप कर रही थी। ओके, एरर आ रहा है, इंटरप्टेड बाय यूजर। अच्छा, ये तो सही है, फिर आगे करिए। ये तो कल के हैं। उस दिन वाले कौन से थे? लेट मी सी द क्वेश्चन। ओके, जो मैंने आपको भेजे थे, हाँ ये रहे। Ask the user for a number and print whether it is greater than 100 or whether greater than 10 or not। ये करना था, तो आप ये वाले कीजिए, शुरू कीजिए। कर दिए क्या? नंबर इज ग्रेटर देन 1, नंबर इज ग्रेटर देन 2, और एज वाला, एज, आई थिंक ये तो पुराने थे, ये वाला मैंने जो भेजे हैं, आई थिंक ये तो पुराने, आपने वो वाले नहीं किए ना शायद। रुके, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजती हूँ ये वाला, ये वाले कर लिए, बिकॉज ये थोड़ा अलग लग रहा है। इसमें बेसिकली थोड़ा सा ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स जो मैंने पढ़ाया था ना, अरिथमेटिक और लॉजिकल, वो सब भी यूज हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से ही शुरू कर लीजिए। नंबर जो है यूजर से मांगिए पहले इनपुट, ओके। फिर प्रिंट कराइए, मतलब इफ एल्स लगाना है आपको, और देखना है कि अगर वो नंबर 10 से ज़्यादा है तो आप लिखेंगी नंबर इज़ ग्रेटर देन 10, अदरवाइज लिखेंगी नंबर इज़, अच्छा ये कर रखा है, ओके। नंबर इज, ओके सही है ये वाला। सेकंड क्वेश्चन था आस्क द यूजर फॉर टू नंबर्स। अच्छा ये भी, नंबर 6 और 7 बोल गया, नंबर 2, ओके ठीक है। नेक्स्ट, आस्क द यूजर फॉर देयर एज। ओके, एज वाला भी आपने सही किया है। नीचे जाइए। तो अब आपको फोर्थ क्वेश्चन करना है। आपको एक नंबर लेना है यूज़र से, और इधर आपको तीन कंडीशन दी है, मतलब अगर इफ एल्स लगाना है आपको। मतलब इफ में आप लिखेंगे कि अगर नंबर जो है ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो है तो आप ज़ीरो प्रिंट कर देंगी, अगर ज़ीरो से बड़ा है तो आप पॉजिटिव प्रिंट करेंगी, और एल्स पार्ट में आप नेगेटिव प्रिंट करेंगे। तो पहले नंबर इनपुट लीजिए आप यूज़र से, लिखें एंटर नंबर।
Safia, we will do something else, no? I will do these problems later on. Okay, okay. Why to waste time? Okay, only the fourth, fifth, and sixth question is remaining. Rest you did, okay? Yeah, So I'll do that afterwards. let's see what I can do. टाइम कितना बचा है? अभी आधा घंटा है ना? Mm. Let me see what I can cover. फिर मैं क्वेश्चंस बोल दूँ. आपके मॉड्यूल में भी क्या क्या मेंशन है वो भी देख लूँ मैं एक बार. अच्छा, कंडीशनल स्टेटमेंट तो पढ़ा चुकी है. मुझे आपको लूप्स पढ़ाने थे, ठीक है. सो मैं चाह रही थी लूप्स में किसी बड़ी क्लास में करूँ. वी कैन स्टार्ट विद लिस्ट. ओके, लूप मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी किसी, बट लूप में अभी आधा घंटा तो है वैसे. ओके, वी कैन स्टार्ट विद लूप. ओके, लूप्स. वन सेकेंड. ओके, सो वी आर गोना स्टार्ट विद लूप. ओके, let me just share my screen. Yeah, playing. Yeah, you're doing or should I start teaching? Yeah, teach. I was, you were taking time, so I just Okay, thought okay. of it. So we are gonna start with loop. Okay, so loop is a very important topic. ये एक तो if, elif, else ये बड़ा important topic है because ये बहुत यूज होता है, बहुत. And एक loop भी बहुत यूज होता है, so आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए होता क्या है. सबसे पहले लूप का मतलब आपको पता ही हो, किसी चीज में फंस जाना. मतलब लूप का मतलब है लाइक कोई चीज रिपीट होती रही, जैसे लूप होती जा रही है, मतलब कोई चीज रिपीट हो रही है, ठीक है. सो लूप इज समथिंग, इट इज समथिंग दैट लेट्स us repeat a line of code अगेन एंड अगेन. जितनी मर्जी जाओ उतनी बार चलाओ वो लाइन अगेन एंड अगेन. अभी मैं बताऊंगी क्यों. विदाउट टाइपिंग इट मेनी टाइम्स. टाइपिंग इट मेनी टाइम्स. तो समझे, आपको ये करना है. मे बी जैसे पहली बात तो हम लूप क्यों यूज करते हैं, ठीक है. जैसे कभी कभी हमारे पास क्या होता है, मतलब अभी आगे हम देखेंगे कि हमें एक मतलब जैसे समझे हमें नंबर्स की एक पूरी लिस्ट दी जाती है, बताए. आगे एक एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम होता है लिस्ट, ठीक है. लिस्ट, ठीक है. उसमें मतलब क्या होता है, हमें मतलब बहुत सारे नंबर दे सकते हैं या वैल्यू दे सकते हैं ऐसे. मतलब हम जब इनपुट मांगेंगे, अब हम सीखेंगे आगे आगे अगली क्लास में कि लिस्ट क्या होती है और हम कैसे इनपुट लेते हैं. मैं बस शॉर्ट में बता रही हूँ कि लिस्ट का मतलब है जैसे मतलब कोई चीज़ ऐसे ब्रैकेट्स में जिसमें काफ़ी सारे नंबर्स हों, ठीक है. अब समझिए मुझे इन सारे नंबर्स में वन ऐड करना है, ठीक है. हर नंबर में मुझे क्या करना है, +1 करना है, ठीक है. कोड में, ठीक है, अपना +1 करना है हर नंबर में. तो इंस्टेड मैं मतलब इंस्टेड ऑफ मतलब अब देखें दो तरीके हैं. या तो मैं एक एक नंबर पकड़ के उसमें 1+1 करूँ, 2+1 ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है. एक ये तरीका है. एक ये तरीका है मैं इस लिस्ट पे लूप लगा दूँ, लूप लगाऊंगी मैं. और मैं क्या करूँगी, लूप लगा के मैं जो है लूप में अंदर लिख दूंगी कि जो भी पहले मतलब जो भी नंबर है उसमें +1 कर दो. जो भी तो पहले क्या होगा, पहले मतलब जो लूप है हमारा, हमें उसे बताना होता है कि कहाँ से शुरू करना है. तो मैं उसे बोलूँगी 1 से शुरू करो और 4 तक जाओ, और जो है जितने भी नंबर थे सब में +1 कर दो, ठीक है. तो वो क्या करेगा, अब लूप चलेगा और ये पहला नंबर है इसमें +1 ऐड हो जाएगा. फिर जो है दूसरे नंबर पे जाएगा, दूसरे नंबर में +1 ऐड हो जाएगा. फिर तीसरे नंबर पे जाएगा और फिर चौथे नंबर पे जाएगा, ठीक है. क्योंकि मुझे इसे बताना पड़ेगा कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, ठीक है. तो ये कोड मतलब हमें कोड जो है खुद से नहीं लिखना पड़ा इतना सारा, हमने बस एक बार लिखा
के नंबर में +1 कर दो, और इसने जो है लूप चला के खुद से ही कर दिया। मतलब समझेंगे तो 4 बार है, 4 बार तो हम कोड में लिख सकते हैं आसानी से, बट समझो आपका लूप मतलब आपके नंबर समझो 1000 हो, तो आप खुद से मैनुअली ऐड नहीं कर सकते ना, तो हम लूप चलाते हैं। ठीक है, लूप इसी में फ़ायदेमंद होता है कि आपके पास कोई बड़ी लिस्ट होती है, आपको कुछ बहुत बार प्रिंट करना होता है, मतलब आपको आपको कोई स्पेसिफिक एक ऑपरेशन मतलब समझे आपके पास एक लिस्ट दी गई है, ठीक है, उसमें नंबर्स हैं बहुत सारे, 3 4 5 6 7 8, और ऐसे बहुत सारे, समझे 1000 नंबर्स है, ठीक है। अब मुझे इन हज़ारों नंबर पे सब में +1 ऐड करना है, ठीक है, तो मैं ये कोड के थ्रू नहीं करूँगी, मैं लूप लगाऊंगी, और 1 to 1000, ठीक है, का लूप लगाऊंगी। लूप में मतलब इनपुट मांगता है, मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगी, मैं लूप लगा दूंगी, उसमें लिख दूंगी कि +1 कर दो हर नंबर पे, ठीक है, हर नंबर पे 1 ऐड कर दो, तो वो ऐड कर देगा। तो इससे क्या हुआ, हमारा टाइम बचा, हम 1000 में 1000 बार कोड नहीं लिखना पड़ा, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लूप? Yes, yes. हाँ, तो बेसिकली हमारा टाइम बच रहा है, कोई लूप मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बार बार चल रही है। तो मैंने आपको ये बताया है लिस्ट, अगर जब हमें मतलब अभी आपको पता नहीं है अभी लिस्ट क्या होता है, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है, तो मैं अगली बार पढ़ाऊंगी लिस्ट क्या होती है, बट मैंने बस बताया कि ऐसी चीज़ें, मतलब मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया कि ऐसी जो चीज़ें होती हैं, जो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं, या बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे, या बहुत सारे स्ट्रिंग्स होंगे, उन सब में हमें कुछ कुछ मतलब मतलब सब में एक ही टाइप का ऑपरेशन करना है, तो हम लूप लगाते हैं, ठीक है। रिपीटेडली हमें कोई चीज़ लिखना है, अब समझे, अब मैं लिखूंगी, समझे प्रिंट, प्रिंट में लिखूंगी हेलो, ठीक है। फिर मैंने दोबारा लिखा, समझे मुझे यूज़र को 3 बार हेलो बोलना है, ठीक है, 3 बार, मुझे 3 बार हेलो प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका आप ऐसे लिखो, ठीक है। अब ये तो मैनुअल है, मुझे कोड में कोड आपका जितना छोटा उतना अच्छा है, तो इसे छोड़ के मैं ऐसे लिख सकती हूँ फॉर, इसका सिंटैक्स ये होता है, फॉर आई इन रेंज 3 प्रिंट, अभी मैं आपको बताऊंगी हेलो। अब आप सोच रहे होंगे ये सब कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बताती हूँ एक एक करके। ये फॉर होता है, ये फॉर लूप हम लगाते हैं, इसे हम कहते हैं फॉर लूप, ठीक है, ये हम यूज करते हैं हर जगह। इसका ये एक सिंटैक्स होता है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, फॉर आई इन रेंज, मतलब अभी मैं बताती हूँ, समझे। रेंज 3 का क्या मतलब होता है, पहले इस पे चलते हैं, रेंज ब्रैकेट में 3, रेंज का मतलब होता है, रेंज के ब्रैकेट में आप जो भी डालोगे, इसका मतलब वो ऐसे नंबर्स, मतलब मशीन अपने दिमाग में सोच लेगा, रेंज ऑफ 3 मतलब 0, 1, 2, ऐसे 2 3 नंबर ले लेगा, और रेंज ऑफ 3 मतलब 0 से लेके 3 से जस्ट पहले, मतलब 3 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है, 2, वहां तक चलेगी। अगर हम रेंज 4 होता, तो वो कहाँ तक चलती, 0 से लेके 4, सॉरी 4 से जस्ट पहले 3 तक चलेगी, ठीक है, वो ये वाला नंबर इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम लिखते हैं रेंज, तो हमारा जो मशीन है, वो अपने दिमाग में ऐसी एक लिस्ट बना लेता है, या कह दो उसके दिमाग में 3 नंबर आ जाते हैं। अगर मैंने लिखा रेंज ऑफ 3, ठीक है, तो वो अपने दिमाग में सोच लेगा, अच्छा इसका मतलब मुझे जो भी करना है वो 3 बार करना है, ठीक है। मतलब रेंज ऑफ 3 मतलब 0, 1, 2, 0, 1, 2, ये मतलब है, ठीक है। रेंज ऑफ 3 का मतलब ये है कि 0, 1 और 2 वैल्यूज आएंगी। अगर रेंज ऑफ 4 होता, तो अगर रेंज ऑफ 6 होता, तो कौन सी वैल्यूज आती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। 6 को नहीं लेंगे, क्योंकि रेंज में जो डिजिट ये लास्ट वाला होता है वो इंक्लूड नहीं किया जाता, ये लास्ट वाला डिजिट बता रहा है, ठीक है, सिर्फ। अगर मैं लिखूं, अगर मैं फर्स्ट वाला स्टार्टिंग डिजिट भी डालना चाहूँ, वो भी मैं लिख सकती हूँ, वरना वरना 0 से स्टार्ट होता है, मैं लिखना चाहूँ 1, 6, तो अब ये 1 से शुरू करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन ये लास्ट वाला डिजिट होता है, इस तक नहीं जाता, ये इससे एक पहले पे जाकर रुक जाता है, ठीक है। तो अब इधर हम क्या कर रहे हैं, फॉर आई इन रेंज 3, आई क्या होगा, आई मतलब कि एक वैल्यू होती है, मतलब आई का मतलब है कि, लेट मी चेंज द कलर, या ओके, सो आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है आई पहले 0 होगा, ठीक है। फिर आई क्या होगा, आई होगा 1, नेक्स्ट लूप में जब पहली बार लूप चलेगा, तो आई होगा 0, ठीक है। जब आई फॉर आई इन मतलब जब आई 0 होगा, तब ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है।
मतलब इधर यूज़ हो नहीं रहा है रेंज सही से। रेंज कोई अच्छी जगह पे यूज़ होता तो मैं आपको और अच्छा एग्जांपल दिखाती। इधर बेसिकली 3 नंबर है, तो मतलब ये लूप जो है 3 बार चलेगा, ठीक है। ये जो लूप है ये 3 बार चलेगा, ठीक है, क्योंकि रेंज 3, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे रेंज 3 का मतलब क्या है, मतलब 0 1 2, ठीक है, मतलब 3 नंबर है, तो मतलब ये वाला लूप 3 बार चलेगा। जब ये लूप 3 बार चलेगा मतलब पहली बार चलेगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बार फिर से चलेगा तब भी ये प्रिंट होगा, तीसरी बार चलेगा तब भी ये प्रिंट होगा, ठीक है। अब ये एक उतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, मैं दूसरा एग्जाम्पल एक और दिखाती हूँ। अम, जैसे इसमें पहले पहले बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है ये सिंटैक्स जो भी कहते हैं। तो वो है, फॉर लिखते हैं यहाँ, यहाँ अपना वेरिएबल लिखते हैं कोई भी, ठीक है, इन रेंज, ठीक है, ब्रैकेट में जो भी रेंज है हमारी वो लिखते हैं। और फिर जो है इसके अंदर जो भी हमारा प्रिंट स्टेटमेंट या कुछ और जो भी हो रहा होता है, ठीक है, प्रिंट या कुछ और जैसे मैं अगर आपको एक अच्छा एग्जांपल दूं तो आई थिंक फॉर आई इन, एक मिनट, हाँ, अगर मुझे वो प्रिंट कराने हो, अगर मुझे समझे मेरा क्वेश्चन में दिया है प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 0 to 4, ठीक है, मैं क्या करूँगी, मैं लिखूंगी फॉर आई। आई मतलब मैंने एक वेरिएबल मान लिया, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। इन मोस्टली हम आई ही मानते हैं, रेंज 5, और मैं ब्रैकेट में लिखूंगी प्रिंट ये वेरिएबल आई। अब हो क्या रहा है, अब मैं आपको समझाती हूँ हो क्या रहा है। हमारा ये मशीन है, इसके दिमाग में जैसे इसने पढ़ा रेंज 5, ठीक है, जैसे इसने ये वर्ड पढ़ा रेंज 5, अब ये क्या करेगा अपने दिमाग में 5 नंबर बिठा लेगा, मतलब 0 से शुरू करेगा, 0 1 2 3 4, ये 5 नंबर इसने अपने दिमाग में बिठा लिया, ठीक है। इसको पता है अब इन्हीं नंबर पे कुछ करना है, ठीक है। तो अगर फिर देखेगा कि आगे है क्या, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट आई, ठीक है। अब आई क्या है इधर, आई इन रेंज 5 का मतलब है कि आई पहले जो है 1 होगा, पहले मतलब पहले तो ये लूप 5 बार चलेगा, ठीक है, क्योंकि रेंज 5 है, मतलब लूप 5 बार चलेगा, ठीक है, 5 बार लूप चलेगा। अब 5 बार लूप चलेगा तो पहली बार जो है आई की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। जब लूप चलेगा तो आई इन रेंज 5 मतलब आई एक एक करके इन सबको असाइन होगा, मतलब आई की वैल्यू पहले 0 होगी, ठीक है, जब लूप चला पहली बार, फर्स्ट लूप, तो आई की वैल्यू 0 होगी। उसके बाद यहाँ क्या लिखा है अंदर, प्रिंट आई, मतलब आई प्रिंट हो जाएगा, मतलब 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर सेकेंड लूप चला तो अब आई की वैल्यू अपडेट हो गई, अब ये 1 हो गई आई की वैल्यू, ठीक है। जीरो जीरो का तो हो गया, जीरो का काम हो गया, अब आई की वैल्यू 1 हो गई। सेकेंड लूप में आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी ना, आई इज इक्वल टू 1 था। सेकेंड लूप में आई की वैल्यू 1 हो गई, तो प्रिंट आई मतलब इस बार 1 प्रिंट होगा। थर्ड लूप जब चलेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, ठीक है, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो थर्ड लूप में क्या प्रिंट होगा, मतलब आई की वैल्यू क्या हो गई, आई जो है 2 हो गया, तो इसमें क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा। ऐसे करके फोर्थ लूप और फिफ्थ लूप चलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये चलता रहेगा, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ हो, वरना मैं दोबारा समझा देती हूँ एक बार, ठीक है। No, 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 I understood that. ओके, यू अंडरस्टूड। सो ऐसे ही मतलब Mm. वाइल सॉरी फॉर लूप बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह। अभी मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी जगह यूज होता है। लेट मी जस्ट ओपन गूगल कोलैब। बहुत जगह यूज होता है ये फॉर लूप और ये सब, तो मैं आपको थोड़ा चाह रही हूँ कि आपको क्लियर हो जाए कि एक एक करके जो लूप चल रहे हैं उसमें क्या हो रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। अभी मैं सबसे बेसिक वाला लूंगी, जैसे मुझे प्रिंट कराने हैं नंबर्स, नंबर्स फ्रॉम 0 to 4, ठीक है। अब मैं ऐसे देखिए, एक तरीका ये है कि मैं ऐसा लिखूँ प्रिंट 0, ठीक है, फिर मैं लिखूँ प्रिंट 1, एक तरीका ये है, ऐसे करते करते मैं 4 तक लिखूँ, ठीक है। ये आसान तरीका है, ठीक है। बट मैं ऐसा नहीं करना चाहती, बिकॉज मैं मतलब मैं इतना प्रिंट नहीं कराना चाहती, बिकॉज समझे मुझे 0 से 1000 तक प्रिंट कराने थे, ठीक है। तो मैं कैसे करवाती, ऐसे मैं लिख तो नहीं सकती ना कोड, इसलिए हम लोग लूप यूज़ करते हैं। अब लूप में क्या हो रहा है, फॉर लिखेंगे, पहले तो फॉर लिखेंगे, फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, कोई भी नाम लिख सकते हैं, समझे। मैंने मतलब मोस्टली आई यूज़ होता है तो मैं तो आई यूज़ करती हूँ, आई इन रेंज। अब रेंज में मैंने समझो 5 दिया,
अब इसमें क्या हो रहा है, 5 दे रही हो मतलब क्या दिमाग में, कंप्यूटर के दिमाग में बैठ रहा है 0,1,2,3,4 तक जाना है, ये इसके दिमाग में बैठ गया कि 5 लूप चलेंगे ये वाले, ठीक है। अब मैं इसके अंदर हो सकता है कि देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैं आई, ये जो आई है, ये जो आई वेरिएबल है, इसकी वैल्यू पहले जीरो होगी, ठीक है, फिर इसकी वैल्यू वन होगी, फिर टू होगी, फिर थ्री होगी, फिर फोर होगी, क्योंकि 5 लूप चलेंगे तो इसकी वैल्यू बदलती रहेगी हर लूप के साथ। अब दो तरीके हैं, या तो मैं आई का यूज़ कर सकती हूँ, मतलब या तो मैं अपने कंप्यूटर में कुछ प्रिंट करा रही हूँ, ठीक है, एक तो ये तरीका हो सकता है कि मैं अपने कंप्यूटर में कुछ प्रिंट करा रही हूँ, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो नंबर्स हैं इनका एज सच कोई यूज़ नहीं होगा, ये जो रेंज है इसका एज सच कोई, मतलब ये जो नंबर्स उसने दिमाग में सोच रखे थे, मतलब पहले आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है, पहले लूप के लिए समझो, पहला लूप चल रहा है, आई की वैल्यू जीरो हो गई, तो ये आई की वैल्यू जीरो के साथ यहाँ आया, लेकिन यहाँ तो कोई काम ही नहीं है आई का, यहाँ तो प्रिंट हेलो हो रहा है, तो मतलब आई का कोई काम ही नहीं है, बस प्रिंट कर देगा हेलो। फिर जो है आई की वैल्यू जब नेक्स्ट लूप के लिए वन होगी, तब भी ये देखेगा कि आई का कोई काम है या नहीं, बट आई का इधर अब भी कोई काम नहीं है, ठीक है, मतलब आई हम यूज़ ही नहीं कर रहे अपने कोड में। तो एक ये भी तरीका हो सकता है, अगर मुझे 5 बार हेलो प्रिंट कराना है तब भी मैं यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है, रेंज, ठीक है। तो आई की वैल्यू मतलब 5 लूप चलेंगे ही चलेंगे, बट ये नंबर्स यूज़ नहीं हो रहे, बस ये फ़र्क है कि ये नंबर्स यूज़ नहीं हो रहे कहीं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ प्रिंट करके, और अभी मैं दिखाऊंगी नंबर्स यूज़ कहाँ करते हैं, मतलब यूज़ कैसे कर सकते हैं। देखिए हेलो 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 5 बार प्रिंट हो गया, क्योंकि पहली बार आई जो है जीरो था, जब जीरो था तो एक लूप चला और ये हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर दूसरी बार लूप चला तो आई की वैल्यू वन हो गई, और फिर ये लूप चला, ठीक है। मतलब आई की वैल्यू जब जब मतलब आई की वैल्यू बदलती रहेगी और ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। पहली बार आई की वैल्यू वन थी तो ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। फिर आई की वैल्यू सॉरी जीरो थी तो ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर आई की वैल्यू वन है तब भी ये एग्जीक्यूट होगा, ऐसे करते करते 5 बार एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि 5 वैल्यूज थी, ठीक है। पाइथन के दिमाग में 5 वैल्यूज थी, जितने पाइथन के दिमाग में जितनी वैल्यूज उतने लूप चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ तो देखिए, आप देखिए हेलो हेलो प्रिंट हो रहा है, इसमें आई का तो कोई यूज़ ही नहीं हुआ, जो आई जीरो था या वन था इसकी तो कोई यूज़ ही नहीं हुआ। अब मैं दिखाती हूँ यूज़ कैसे कर सकते हैं। मैंने लिख दिया प्रिंट आई, प्रिंट डायरेक्टली प्रिंट ही करवा दिया, तो अब जो ये है इनका एटलीस्ट यूज़ तो हुआ, मतलब यहाँ सिर्फ प्रिंट करवाया। मैं पता है ये भी लिख सकती हूँ, आई प्लस वन भी कर सकती हूँ। अब ये सारी वैल्यूज़ का यूज़ भी हो रहा है, देखिए अब आई जो है, अब देंगे जो सबसे पहला नंबर है, अभी जो अब मैं दोबारा रन करवाऊंगी, तो अब सबसे पहला नंबर पता है कौन सा प्रिंट होगा। ये सोचें कि पहली बार जब लूप चलेगा तो आई जो है जीरो होगा, ठीक है। फिर ये जीरो के साथ, मतलब जीरो के साथ यहाँ आया, ठीक है। जब ये जीरो के साथ यहाँ आया तो आई यहाँ जीरो डल जाएगा, तो जीरो प्लस वन मतलब वन, ठीक है। तो आंसर पहली लाइन हमारी आएगी, फर्स्ट लाइन आएगी हमारी वन, जब फर्स्ट बार लूप चलेगा, ठीक है। सेकेंड बार जब लूप चल रहा है तो आई की वैल्यू क्या है वन, ठीक है, तो वन, फिर आई प्लस वन मतलब वन प्लस वन, तो सेकेंड लाइन में हमारा आएगा टू, थर्ड लाइन में थ्री, फोर्थ लाइन में फोर, और फिफ्थ लाइन में मतलब फिफ्थ लूप में ऐसे, ठीक है। लेट मी जस्ट रन एंड शो यू। आपको ये समझ आ रहा है कैसे हुआ, या मैं एक बार करके दिखाती हूँ मतलब इसमें, ठीक है। तो No, no, I've understood what is going on. ओके ओके, सो बेसिकली आपको ये दिमाग में रखना है कि पाइथन के दिमाग में कौन सी वैल्यू है, पहले तो जितनी वैल्यूज हैं उतनी बार लूप चलेगा, ये याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर लूप में आई की वैल्यू क्या है। पहले आई की वैल्यू वन है, ठीक है, पहले लूप के लिए, मतलब सॉरी जीरो है, जीरो, ठीक है। फिर दूसरे लूप के लिए आई की वैल्यू वन हो गई, फिर टू हो गई, मतलब फिफ्थ लूप के लिए आई की वैल्यू फोर होगी, ठीक है, इसलिए ऐसा प्रिंट हो रहा है। और हमने प्लस वन किया है सब में, मतलब इन सारी वैल्यूज में बेसिकली प्लस वन करके रिटर्न हो रहा है, ठीक है। अब हम कुछ भी कर सकते हैं, आई की वैल्यू में कर सकती हूँ माइनस वन भी कर सकती हूँ, तो देखते हैं। तो देखें आई की वैल्यू माइनस वन कर दिया, तो मैं ऐसे कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैं ये कर क्यों रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ कि मतलब कोई चीज़ रिपीट करनी हो, मतलब मैं सेम देखो, मैं ये वाला ऑपरेशन जो है आई माइनस वन, ये ऑपरेशन इन पांचों वैल्यूज पे लगा रही हूँ ना, तो मैं रिपीट कर रही हूँ, इसलिए मैं लूप यूज़ करती हूँ कि हमारे पास अगर एक वैल्यूज़ हैं, हम उन पर कोई चीज़ें रिपीट करना चाहते हैं तो हम ये लूप लगा सकते हैं, ठीक है। तो लूप मतलब सॉरी, फॉर लूप कहते हैं इसे, फॉर लूप या फॉर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें कुछ वैल्यूज़ दी होती हैं, जो डेटा होता है, कोई भी डेटा, इसे डेटा ही कह लें, ये जो भी वैल्यूज़ होती हैं उन पे हमें सेम ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। क्योंकि ये पांचों जो हैं जब सेकेंड लाइन में आएंगे, ये वाली लाइन में आएंगे, तो इन पे सब पे सेम ही काम हो रहा है, अगर आप नोटिस करेंगे कोई अलग काम नहीं हो रहा, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर लूप, कुछ चेंज करने के लिए या कुछ, ठीक है।
तो अभी हम देखते हैं, और अगर आपको मैं और क्वेश्चंस दिखाऊं इसमें, तो मैं एक और क्वेश्चन देख सकती हूँ। फॉर आई इन रेंज 1 to 6। अब मैंने क्या किया, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने सिर्फ एंडिंग पॉइंट दिया था 5 जो है। अब अगर आप एक इनपुट, मतलब अगर आप ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक वैल्यू दे रहे हो, तो पाइथन अज्यूम कर लेता है यहाँ खत्म होनी है, ठीक है। अगर आप दो वैल्यू दे रहे हो, मतलब पहला वाला स्टार्ट है और दूसरा वाला खत्म है, ठीक है। तो मैं ये भी कर सकती हूँ, प्रिंट। अब मैं प्रिंट आई करूंगी तो अब देखिए क्या प्रिंट होगा। ओके, यहाँ मैं कॉलन लगाना भूल गई। देखिए सिंटैक्स एरर बता रहा है, कॉलन लगाना भूल गई। देखिए अब क्या प्रिंट हुआ, अब प्रिंट हुआ आई इन रेंज 1 to 6। तो अब ये 1 से शुरू होगा, और मैंने आपको बताया एंडिंग पॉइंट तक नहीं जाता, एंडिंग पॉइंट से एक पहले पे रुक जाता है। तो ये 1 2 3 4 5 पे रुक गया, देखिए। और स्टार्ट वैसे तो 0 से होता है अगर आप नहीं दोगे तो, लेकिन अगर आप दोगे तो ये 1 से स्टार्ट करेगा। अगर मैं चाहूँ मैं 3 से स्टार्ट कर सकती हूँ, ठीक है। मैं किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकती हूँ जहाँ से मैं चाहूँ, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मैं चूज कर सकती हूँ, ओके। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं फॉर लूप तो आपको समझ आ ही गया है, ठीक है। अब मैं इसका भी एक दो क्वेश्चन दे दूंगी, बहुत बेसिक वाले, जिसमें आप रन करके खुद देख सकती हैं, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि कैसे हो सकता है और क्या क्या हो रहा है, मतलब कैसे वर्क करता है। आपको डिटेल में आना चाहिए कि लूप में क्या क्या वैल्यू है, ठीक है। बाकी हम आगे देखेंगे, ठीक है। Okay, can I leave now? या श्योर श्योर। ओके, थैंक यू। Yeah, thank you. Thank you. Talk to you.